राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक हो गया यूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, सारे काम में मुड़झ रहे थे भाई, अपॉइंटमेंट्स वगैरह के। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होगी थी, क्योंकि भाई जब यू मना खुद फेस करया, खुद देखा, तो भाई जी करया सारे गल्ला इस वीडियो ना शेयर करता हूँ भाई। क्योंकि जितने भाई अप्लाई करने लग रहे जर्मनी खातर या और कंट्रीज खातर फीस फास अपनी भेजा भाई, सबके खातर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी सूचना है भाई यार। ठीक है, तो क्योंकि मैंने खुद लगा भाई, मेरे खुद 20-25 हज़ार रुपये यार देखने के बाद मतलब बच गए। क्योंकि भाई मैं उसमें वो आदमी को नहीं भाई बैठा रहूंगा बेल्ला और वो एकदम जितना कह दिया उतना दे देंगे भाई। आप पूरी रिसर्च करने के बाद ये कदम उठाते हैं भाई। तो आज आप बात करते हैं आज इसके ऊपर। तो भाई इसमें क्या हुआ कि जो ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर अमाउंट जाता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में जीआईसी क्या देते हैं, जैसे कनाडा में जावा, जर्मन में जावा, तो हम जीआईसी की बात कर लेते हैं। जो मेरा जर्मन का तो मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट में जमा करवाना था, तो मेरे से भाई उसने अमाउंट बताया भाई इतना इतना आपका पैसा जमा होएगा भाई। तो मना ठीक है जी, मैं इतना जमा हो जाएगा तो हम जमा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसने मेरे से मना पूछा भाई अमाउंट कितना जमा होएगा जी, कितना कितने हजार यूरोज जाएंगे। तो उसने बताया 11,208 यूरोज। तो भाई मैं थोड़ा सा शंका में आ गया, 11,208 यूरोज जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो अमाउंट कुछ हो रही था भाई। उसके बाद जो उसने मेरे से अमाउंट बताया वो कुछ हो रही था भाई। तो मैंने एकदम कॉल करी, तो मैंने पूछा भाई सर इतना अमाउंट कैसे जा रहा है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा आपने बना दिया। तो उसने मेरे से एक ही बात कही कि टैक्स लगे भाई। तो भाई मैं भी थोड़ा सा मना ग्रेजुएशन भाई इकोनॉमिक्स में करके, तो टैक्सेशन का थोड़ा सा ज्ञान आ। तो मैं कहा यार टैक्स इतना तो नहीं लग सकता भाई, यार इतना टैक्स किस तो लग जाएगा, इतना तो वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि बाहर पैसे भेजेंगे तो इतना थोड़ी है कि आप पे वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स ले लेंगे। तो भाई मैं थोड़ा सा इस चीज़ में तो वो डाउट में आ गया। तो उसके बाद मैंने किया भाई अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। देखा भाई एक टीसीएस टैक्स होता है भाई, जो ट्रांजेक्शन बाहर आप करते हैं फॉरेन के अंदर जो पैसा भेजेंगे उसके ऊपर टीसीएस लगता है भाई, टैक्स होता है। थरते एजेंट्स खुद भी बता देगा, जब हम भी पता करेंगे भाई इतना अमाउंट किधर है, तो थरते एक ही बात करेगा टीसीएस लग गया भाई इसके ऊपर इतना। तो भाई मैंने देखा यार इतना टीसीएस ऐसा कैसे होता है। तो मैंने उसकी रेट चेक करी भाई कितना परसेंट लगता है, जब हम इंडिया से बाहर पैसे भेजेंगे या इंडिया बाहर तो इंडिया पैसे भेजेंगे तो इतना टैक्स लगेगा भाई। तो इस चीज़ का तो सब ना पता ही होगा भाई, नॉर्मल भाई टैक्स लगा। तो मैंने देखा यार, मैं इतना अमाउंट यार नहीं हो सकता। तो अब मैं थाना दिखाता हूँ, मेरे ते एजेंट ना कितना अमाउंट बताया था, एक्चुअल में मेरा कितना अमाउंट बन रहा। तो भाई 20-25 हज़ार रुपया आप भी अपने बड़े आराम से बचा सकते हो, अगर आपने थोड़ी सी अवेयरनेस होगी। तो अब मैं थाना दिखाता हूँ, पहला मल्टीप्लाई करके 11,208 यूरोज़ का कितना बना लग रहा है भाई। 11,208 यूरोज़ का बना लग रहा है भाई, 10,08,720 रुपया जमा होना था भाई, 10,08,000 समझ लो मना जमा करवाना था भाई। ठीक है, तो ठीक है इतना मेरे ब्लॉक अकाउंट में जो पैसा जाता है इंडिया में थे। तो एक और ट्रिक्स था ना बताऊंगा मैं, जिस तरह तुम अपना टैक्स बचा सकते हो भाई, टैक्स भी सारा बढ़िया बच जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। या खुद का मना जब रिसर्च करी तो मना पता लगा भाई न्यू न्यू आपका बच सकता है। क्योंकि मना कॉल भी करवाई, इंक्वायरी भी करी भाई, मना न्यू न्यू बाहर पैसे भेजने सर, और मना इतना वो करना। तो उन्होंने मेरे को ट्रिक्स भी बताई भाई, न्यू करो भाई, ऐसे नहीं ऐसे सेंड करना भाई अपना, ठीक है, ताकि आपका कम से कम टैक्स लगा। तो आओ थाना में वो भी बताऊंगा भाई। वीडियो बहुत ज़रूरी है, सारी देखियो भाई पूरी की पूरी, और लाइक शेयर जरूर करियो। और भाई जिस जिस भाई ने ब्लॉक अकाउंट अमाउंट जमा करवा दिया बताइयो कितना जमा करवाया भाई, ताकि सब ना अवेयरनेस रहो और सब ना पता लगता रहो इनकी जो जाड़साजी है, इनते लोग बच सकें भाई। तो आओ थाना में दिखाता हूँ भैया, आ गया आपका एक वेबसाइट। ये वेबसाइट है भाई, एजेंसी होती है जो बाहर पैसे भेजा भाई, सब ना पता है एजेंसी हुआ है जो बाहर पैसे भेजते हैं, डायरेक्ट भी भेज सके, पर डायरेक्ट मतलब वो आ गई रिस्क सर्वा। तो जो आइए travelmoney.com, तो इस एजेंसी का देख लेते हैं भाई के रेट है। तो इसके थ्रू बहुत फेमस आया, तो मतलब तकरीबन ट्रांजैक्शन इसी के उस थ्रू हुआ, जितने भी टूरिस्ट राज जाओ तो अपना क्या करना भाई, अपना अकाउंट डाल दिया 10 लाख ओवरसीज एसोसिएशन, और 10 लाख रुपये डाल दिया, तो टैक्स बन जाता भाई सिर्फ 65,436 रुपये भाई, 65,436 रुपये। तो अगर हम 10,08,000 में ये जोड़ लें तो कितना बन गया भाई, यो बन गया भाई 10 लाख, ये बन गया भाई 10,65,000 के करीब करीब बन गया भाई, 10,000 इसमें और जोड़ लो, 10,63,62,000 रुपये का अमाउंट बन गया भाई, 72,000, 10,72,000 अमाउंट जो है बना जमा करवाना था उसके अंदर। ठीक है भाई, टैक्स लगने के बाद 65,000 रुपये हमारा टैक्स लग गया। ठीक है, और एक काम और करना भाई थाना, जिस तरह अपना फीस अपना एक अकाउंट में तो कटवा दी, फीस जैसे अपना फादर के अकाउंट में कटवा दी, तो भैया अपनी जो जीआईसी या ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है भाई, ये अपने मदर के अकाउंट में सेंड करिए। क्योंकि आपका फिर अगर आप एक ही अकाउंट में सेंड करोगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में दो जगह लिख भी रहा है, एंटर दी अमाउंट ऑलरेडी रिमिटेड इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर। अमाउंट अपना डालना है अपना भैया, अपना कितना भेज रखा पहला, तो 10 लाख आपकी फीस जो है शो हो जाएगी। 10 लाख यूज होगा तो भाई टैक्स लगेगा 20 लाख रुपये के ऊपर। ठीक है भाई, 20 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता भाई, कम लगेगा उसके ऊपर। क्योंकि आपकी एक तो वो फीस गई,
उसके ऊपर फीस गई है तो क्या कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गई, और जो यू आपका ब्लॉक्ड अकाउंट होगा यू परमानेंट आपके नाम पर खुलेगा भाई उठा, आपके नाम पर खुलेगा तो गवर्नमेंट ने नहीं लगेगा भाई यो अकाउंट उठा चला गया यू अमाउंट, तो उसके ऊपर भाई टैक्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन आप पर टैक्स नहीं लगता भाई, ठीक है, कम लगेगा उसके ऊपर। तो इस चीज़ में भी आप अपना बचा सकते हो भाई पैसा। ठीक है, एक अकाउंट में सेंड करियो, एक में फीस चली गई वो फ्री जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत टैक्स लगता है भाई, ज़्यादा नहीं लगता वो भी। और एक में आपने 10 लाख जाओगे तो यू अपना भाई अपने मदर के अकाउंट में सेंड करियो भाई, ठीक है, ताकि जो आपका कुछ अमाउंट बच सका। ठीक है, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हुआ। नहीं तो यू टैक्स भाई 1,20-25 हज़ार के करीब करीब बैठेगा भाई, अगर 20 लाख के ऊपर लगे। तो एक ट्रांजैक्शन वाली अपनी बात होगी भाई, अगर उसी अकाउंट में दूसरी ट्रांजैक्शन होगी तो भाई फिर तो टैक्स लगना ही है। तो उस टैक्स से बचाने खातर आपने क्या करना, जिस तरह तो आपका यूनिवर्सिटी में गई फीस, वहाँ पता भाई यूनिवर्सिटी का वीजे के ऊपर डिपेंड हुआ, तो क्या पता वो वापस आओ, तो इस करके टैक्स टूक्स भाई इतना लगता भी नहीं, और पहली ट्रांजेक्शन वैसे ही फ्री होएगी। तो दूसरी अगर आप 10 लाख की ट्रांजेक्शन कर, 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर 10 लाख का टैक्स जाएगा तो भाई फिर उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, यूँ देख लो भाई 65,000 रुपया आपका टैक्स लगेगा ना लगना भाई। तो ठीक है, 10,80,000 रुपये उसने मेरे से वो बताई, मेरा जो अमाउंट जमा होना था, जो एक्चुअल अमाउंट था 10,72,000 जमा होना था, तो भाई मेरे अकाउंट पर कितना बताया एजेंट ना, 10,90,000 रुपये भाई, 10,90,000 रुपये मेरे क्या भाई आपने जमा करवाना भाई। ठीक है, 10,90,000 रुपये जमा करवाएगा फिर वो होना था। चलो 10,90,000 हमने जमा करवा दिया, कोई बात नहीं। 10,000 रुपये चलो फीस कट गई मेरी, मान गया बात में, 10,000 रुपये मेरी फीस कट गई। और इतनी तो फीस लेंदे नहीं भाई वहाँ, इनकी जो रेट आई हैं तो लेंदे नहीं यार, एक्स्ट्रा ट्रैवल मनी वाले तो 1% लेते हैं यार, 1 या 2% सिर्फ। तो 2% में कितने का बन गया भाई, 4-5 हज़ार रुपया बनता है। वो जमा करवा दिया, और 15,000 रुपये मेरे पता बेमतलब के लेना रे भाई वहाँ, 72,000 वो जोड़ लो, 15 तो भी ज़्यादा ही बैठ गया भाई वो। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा 16-17 हज़ार रुपये बेमतलब के लेने लग रहे। वो सब वो अपनी जेब गर्म करने वाला सिस्टम भाई एजेंटा का। ठीक है, वो अपने इनकी सेटिंग हुआ जिन पर यहाँ करावा भाई, इतने तना देंगे यार, इतना मारी सेटिंग के हिसाब से चलिए जो भी वो रहेगा। तो इस चीज़ां से भाई बचो थोड़ा बहुत अपना। ठीक है, अगर था ना करना ही है भाई, अगर ज़्यादा ही थारा पता ले रहा इससे भी ज़्यादा ले रहा, तो extratravelmoney.com पर जा भाई यार, अपने उत्ते पीछे सेंड करिए भाई, उन्होंने कही भाई हम खुद सेंड करेंगे, मानना सिर्फ तो अपने पैसे दे दें। ठीक है, ये चक्कर है भाई सारा। और इन चीज़ों का भाई जितना हो सकता है अपना बचो भाई। तो यूँ देख सको भाई तुम 7 लाख की जो ट्रांजेक्शन उससे कम का कोई भी वो नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद आपका 5% लगेगा, और 5% का यूँ रहा भाई 65,470 रुपया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स आई, और टैक्स जाना ही तो जाएगा जाएगा भाई। पर एजेंट्स से बचो भाई, इन चीज़ों ना जितना भी हो सके अपना अवॉइड करो। और अपना अमाउंट जरूर बताइए भाई थाना कितना जमा करवाया, क्योंकि सारे एजेंट बेकार नहीं होंगे भाई, मैन्यू नहीं कहता सारे एजेंट बेकार हैं। हर एजेंट बेकार नहीं है, कई एजेंट अच्छे हैं, और थाना खुद कमेंटा में पता भी लग जाएगा भाई चीज़ किस कितना कितना करवाया। ठीक है भाई, सभी एजेंट की बात नहीं, पर जो खाने वाले हैं भाई वो तो खान पी बैठे थे। ठीक है, तो सारे भाई ने जय श्री राम भाई, लाइक शेयर जरूर करियो।